बेटियों पर माँ बाप की इज्जत और उनका मान रखने की जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी हर लड़की को निभानी पड़ती है। ये तुम क्या बोले जा रही हो मानो? और मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप का मान टूटे, फिर भले मैं ही क्यों ना टूट जाऊं। अबरार, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बाप का सर शर्म से झुक जाए। कहना क्या चाहती हो मानो? खुल कर कहो। मुझे बताओ क्या बात है। अबरार, अब्बू ने मेरी बात तय कर दी है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मानो। तुम सिर्फ मेरी हो। नहीं इमरान, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी खुशियों की खातिर अपने बाप की इज्जत को दाग लगा दूं। ये मुझसे नहीं होगा। मेरे अब्बू ने जो भी फैसला किया है मेरे लिए मुझे मंजूर है। नहीं मानो, मेरी बात सुनो। मेरी हेलो हेलो। जी जी अम्मी, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे भी महानूर की ऐसी कौन सी ख्वाहिशात हैं कि आसिफ के साथ ज़िंदगी गुजारने में उसे मुश्किल हो। अच्छा अम्मी, मैं करती हूँ ज़रा आपको। बोलो तो सही, बात क्या है? अंकल ने महानूर का रिश्ता तय कर दिया नीनू। क्या? ऐसे कैसे इतनी अचानक? यही तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मैं बता रहा हूँ, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा नीनू। खाला अम्मी भी तो नहीं मान रही है ना। अगर वो मान जाती तो बात कर लेती मैं उनसे। मुझे नहीं पता, कुछ भी करके रोको इस शादी को। तुम फिक्र मत करो, हम लोग ना खाला अम्मी से बात करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो मान गई तो समझो मामला सॉर्ट आउट है। मत करो ना फिक्र, हो जाएगा कुछ। रिलैक्स। अम्मी, वो क्या? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आंटी, क्या? लीजिए अपना मुंह मीठा कीजिए। किस बात पे मुंह मीठा कराया जा रहा है भाई? अब्बू ने महानूर की बात पक्की कर दी है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। जी। और अम्मी अब्बू को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। मेरी अभी अम्मी से बात हुई थी। अब वो बता रही थी कि उसके ससुराल वाले कह रहे हैं कि हमें जल्दी ही रुखसती करनी है। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। हाँ बेटा, जरूर इंशाल्लाह दुआ करूँगी। अल्लाह उसको खुश रखे और उसका नसीब अच्छा करे। मैं वकार को बता के आती हूँ। अब क्या होगा अम्मी? क्या होगा?
उसकी शादी हो जाएगी और क्या होगा। क्या हो गया अम्मी, मैं उसे पसंद करता हूँ। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। वैसे भी उसकी शादी तय हो गई, अब उसका हम जिक्र ही क्यों कर रहे हैं। नहीं मानता मैं ऐसी शादी को। तुम्हारे माने न माने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता बेटा, जो सलीम भाई चाहेंगे वही होगा। और नीनू, तुम हर उल्टी सीधी बात में इसका साथ देने के बजाय उसको समझाती क्यों नहीं हो कि उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ना मैं अपने दिल से उसके ख्याल को निकाल सकता हूँ और ना ही उसके लिए मेरा प्यार कभी खत्म होगा। पागल है क्या ये? मानो, मानो बेटा। आपको अरे कैसी तबीयत है? अरे तुम्हें तो इतना सख्त बुखार है बेटा। मैं मेडिसिन लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। अबू मैं मेडिसिन ले लूंगी, आप परेशान ना हो। बेटा, जिस बाप की तुम जैसी बेटी हो उसे परेशान भी नहीं होना चाहिए। अबू मैं जानती हूँ मैंने आपका सर शर्म से झुका दिया है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुमने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जो बेटी बाप की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दे, तो बाप का फर्ज यह है कि वो बेटी की खुशी को पूरा करे। बेटा, कल मैंने इत्तेफाक से तुम्हारी बातें सुन ली थी। बेटा, जो तुम चाहोगी वही होगा। मुझे पूरा यकीन था आप अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कभी नहीं कर सकते। मेरी आंखों पे जिद की पट्टी बनी, कुछ तुमने खोली, कुछ मानो ने। खुदा का शुक्र है जिसने मुझे मेरी बेटी की खुशियों का कातिल बनने से बचा लिया। चलो अब उठ जाओ, सब मिलके नाश्ता करते हैं, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। आ जाओ। आ जाओ। Come on, come on. हेलो अबरार, यही जानने के लिए फोन किया ना कि जुदाई की खबर सुनने के बाद मैं जिंदा हूं या मर गया। कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। तुम्हारे बिना जीना पड़े, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। इंशाल्लाह हम जिंदगी साथ गुजारेंगे। तुम्हें पता है अब्बू मान गए हैं। वाकई? हाँ, लेकिन वो आंटी, उनको, अम्मी को मैं मना लूंगा। ठीक है।
देखो, अगर तुम यहाँ मानूर के बारे में बात करने के लिए आए हो ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इस बात की। अम्मी प्लीज, एक बार आप मेरी खातिर वो सब बातें भूल जाएं। अबरार, जिंदगी के फैसले अगर जज्बाती होकर किए जाए ना, तो अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। फायदा तो अना और गुस्से में लिए गए फैसलों का भी नहीं होता भैया। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं, लेकिन अगर मानूर इस घर में आई तो इस घर के लिए अच्छा नहीं होगा। और उसका मेरी जिंदगी में ना आना मेरी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा। प्लीज अबरार, लेकिन उसका रिश्ता तय हो चुका है और तुम। महानूर की खुशी की खातिर अंकल ने अपना फैसला बदल लिया। अगर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया तो अम्मी आप भी अपना फैसला बदल सकती हैं। भाईजान, आप समझ नहीं रहे। मैं ऐसी कोई बात समझना नहीं चाहता जिसमें मेरे भाई की खुशियां बर्बाद हो जाएं। वो समझदार है, अक्लमंद है, अपने लिए सही फैसला कर सकता है। और अगर मानूर उसकी खुशी है तो उससे शादी करना उसका पूरा हक है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि अगर अम्मी को इस बात से एतराज है तो बात और है। देखिए अम्मी, मानूर को गैर ना जानिए। आपकी बहू की छोटी बहन और अबरार की खुशी है। मेरे ख्याल से इससे बढ़ के हमारे लिए और कोई बात होनी नहीं चाहिए। प्लीज मान लो। चलो, इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी। जाओ, शाबाश। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि रातों रात आखिर ऐसा हुआ क्या है कि अब्बू उसको मनाने के बजाय उसी की बात मान के बैठ गए। भाई वो तो शुरू से ही अंकल की लाडली थी। रोई धोई होगी तो दिल पिघल ही गया होगा। जब सभी राजी हैं तो तुम भी इसे हंसी खुशी कबूल करो। भाभी, सब तैयार है, सिर्फ आप ही का इंतजार हो रहा है। जल्दी से आ जाए। मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे एक बात कहूँ मिशा, इस घर में अपनी बहन को लाने की जितनी खुशी मुझे है ना, नहीं किसी को नहीं होगी। चलो आ जाए। पहले मैं तुमसे नाराज थी, इसीलिए घर भी नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा तुमसे नाराज होना बिल्कुल फजूल है। अब प्यार करना कोई जुर्म थोड़ी ना हो। वैसे तुमने तो भिनक भी नहीं पड़ने दी अपने चक्कर की। मैंने सोचा कि पढ़ाई के बाद बता दूंगी, लेकिन फिर अचानक से तुम्हारी शादी में उलझ गई। फिर सोचा कि अब शादी के बाद बताऊंगी। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। बहुत बहुत मुबारक हो। बाहर तुम्हारे निकाह की बात चल रही है। निकाह?
आर यू सीरियस नेहा? बिल्कुल सीरियस वाली न्यूज़ ब्रेक की है मैंने। अच्छा है ना, कोई एंगेजमेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट निकाह और आप हमारी। जल्दी निकाह? देखिए अभी हम सिर्फ निकाह कर रहे हैं, रुखसती हम इंशाल्लाह मानूर की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही करेंगे। ठीक है, जिसमें आप सब लोगों की खुशी हो। बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं चाहती हूँ कि इस इतवार को हम लोग निकाह के लिए आपके घर आ जाएं। जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया। मुंह मीठा नहीं कराओगी आफरीन सबका? बहुत बहुत मुबारक। हाँ हाँ, निकाह इतवार को हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई इतनी बड़ी न्यूज़ है, हमें तो बिल्कुल इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे तो मानो इतनी अच्छी लगती है, वो इतनी स्वीट है, इतनी इनोसेंट है। बल्कि इनोसेंट होने के साथ साथ खुश अखलाक और केयरिंग भी है। हमारे घर आ जाएगी ना तो हमारे घर में बहुत रौनक हो जाएगी। मानो के सामने मुझे तो बिल्कुल ही भूल गए ये लोग, अभी तो आई भी नहीं है और ये हाल है। मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि हम सब डिनर पे चलते हैं, अबरार को और इकरार को वहीं बुला लेंगे। लेकिन क्या पता इकरार ना आए, वो खुश नहीं है ना इन सब चीज़ों से। इकरार, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। बस तो फिर आ जाओ। कहाँ? हमारा फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम हमेशा अपनी सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। भाई की खुशी में खुश ना हो, ऐसा तो नहीं था मेरा भाई। क्यों अलग थलग रहते हो तुम? इस खुशी के लम्हात को ज़ाया किए बगैर अगर हम इस टाइम को एंजॉय करें तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? क्या कहते हो फिर? आ रहे हो ना? जब बात फैमिली की और साथ रहने की हो तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? थैंक यू भैया। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। बस तो फिर आज की दावत मेरी तरफ से। आफरीन, कहाँ खो गए बेटा? कैसे हो? ये क्या? तुम्हें लाइव देखने के लिए कॉल की थी और तुमने उतार भी दिया दुपट्टा। बाद में देख लेना। नहीं, मुझे तो अभी भी देखना है। घूरो मत, इससे कुछ नहीं होगा। देखना है तो देखना है,
बहुत जिद्दी हो तुम। अच्छा रुको, बताओ कैसा लग रहा है? आप खुश? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह यूं दूर से देखकर कैसे खुश हो सकता है मेरा दिल? मैं तो सोच रहा हूँ कि निकाह के साथ साथ रुखसती भी कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और एग्जाम से पहले तो सोचना भी मत। सोचने पर पाबंदी नहीं लगा सकती तुम। वैसे भी तुम्हें सोचना और तुम्हें चाहना, यही तो एक काम है जो मैं बहुत दिल लगा के करता हूँ। मैं तो मंगनी का सोचे बैठी थी, डायरेक्ट निकाह करेंगे, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मंगनी हो या निकाह क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी अबरार ने निकाह के लिए बहुत फोर्स किया था। मैंने कहा चलो ठीक है, अम्मी को कन्विंस किया, वो मान गई। सब कुछ अकेले ही मैनेज कर लिया आपने, मुझे तो भिनक भी नहीं पड़नी थी। नहीं आफरीन, ऐसा नहीं है। मुझे अगर टाइम मिलता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। सब कुछ इतना अफरा तफरी में वहां जाने से पहले हुआ। पहले तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला, बाद में मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। तुम्हें कोई एतराज हो गया? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? एक ही तो बहन है मेरी, उसकी शादी को लेकर क्या क्या सोच रखा था मैंने। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने सारे अरमान रुखसती में निकाल लो, एंड आई प्रॉमिस सारी रस्में होंगी और बहुत एहतमाम के साथ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें घर जरा जल्दी ड्रॉप कर दूंगा, तुम तब तक मानूर को तैयार कर लो। हाँ सही है। इकरार, इकरार उठे, 8 बज रहे हैं। 8 बज गए? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी यार, लेट कर दिया। सॉरी खाला अम्मी, अलार्म नहीं बजे तो मेरी आंख नहीं खुली, आप नाराज मत होइएगा। मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी बेटा? पागल हो गई हो क्या है? जान तुम तो मेरी वो बेटी है जिसको मैंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अपनी बेटी मीशा से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुम्हें, पता है ना तुम्हें? मेरा बच्चा चप चप जल्दी से तैयार हो क्या, बहुत अच्छी तरीके से। नहीं बिल्कुल भी नहीं, जाओ पहले तैयार हो क्या। पहले तो वो अकेली घर के कामों में लगी रहती थी, खुद पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता था उसे। लेकिन अब मैं आ गई, अब हम मिल बांट कर सारा काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है अम्मी? कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी बाकी सब बाद में आएंगे, मैं दुल्हन की बहन हूँ, मैंने सोचा मैं पहले जाकर महानूर को तैयार कर दूँ। अच्छा किया। चलो भाई, अच्छा किया, पुरानी रंजिशों को भुला दिया तुमने। अब मैं महानूर से मिल के आती हूँ। अच्छा ठीक है।
अभी तक इस्त्री कर रही हो? हाँ वो हो गया है बस। अच्छा इधर आओ। छोटी बहन हो तुम मेरी। निकाह में मैं उनकी तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ से शरीक होंगी। अच्छा चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ उन्हें तैयार करने, तुम भी वहीं आ जाना, ठीक है? मानो, ये क्या किया तुमने? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझसे बात करते हुए बेध्यानी में कैसे मैंने स्त्री दुपट्टे पे रखी, मुझे नहीं पता। ये कैसे हो गया है? कितनी लापरवाह लड़की हो तुम। आंटी और बाकी लोग अब क्या सोचेंगे कि कितनी भुअड़ लड़की है, दुपट्टा तक स्त्री नहीं हो सका। क्या होगा? सब खराब कर दिया तुमने। क्या होगा अब तुम, अच्छा तुम रुको एक मिनट। ये कैसे हो? मैं क्या जवाब दूंगी? ये लो, जल्दी जाओ जाके चेंज करो। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? सवाल नहीं करो, तुम जल्दी जाओ और चेंज करो। मुझे तुम्हें तैयार भी करना है, तुम्हें पता है देर हो रही है। वो निकल गए घर से, जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। मानो तुमने निकाह का ड्रेस क्यों नहीं पहना? वो उसका दुपट्टा चल गया था मुझसे। नेहा, मुझे ऐसा लग रहा है आंटी मुझसे नाराज हो गई हैं। परेशान मत हो, मैं मना दूंगी। क्या बात है अम्मी, सब ठीक तो है? अगर मानूर को जोड़ा पसंद नहीं आया था तो पहले से बताना चाहिए था ना।
सॉरी आंटी, मुझे मालूम है कि आप बहुत गुस्सा हैं और आपकी जगह कोई और होता ना तो उसी वक्त हंगामा कर देता, लेकिन आपका दिल तो बहुत बड़ा है। आपने हमारी इज्जत की खातिर अपना गुस्सा बर्दाश्त कर लिया। मुझे लगता है तुम्हारी बहन महानूर को अपनी मनमानी करने की आदत है। नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, वो तो उससे बेदहानी में दुपट्टा जल गया था। बेदहानी से मैं नहीं मान सकती ये बात। यानी कोई लड़की अपने निकाह के जोड़े से इतनी लापरवाही कैसे बरत सकती है? और अगर वो इतनी लापरवाह है तो घर बार कैसे संभालेगी आखिर? आप मत परेशान हो, मैं समझाऊंगी उसे। अरे कैसी बातें करती हो तुम हैं? घर बार संभालने की कोई तालीम थोड़ी दी जाती है, उसको पढ़ाया लिखाया थोड़ी जाता है, इंसान की फितरत में होती है, खासतौर से लड़कियों के। अब नीनू को देख लो तुम, कब से उसने घरदारी संभाल रखी है, लेकिन कभी आज तक किसी को शिकायत का एक लम्हे के लिए भी मौका नहीं दिया उसने। वो बच्ची पहले ही से समझ जाती है किसी को क्या चाहिए, और बात तो तरबियत की भी होती है। अच्छा अब आप नाराजगी छोड़ देना, मैं समझाऊंगी उसको, छोटी है ना, हो जाता है। अबरार, सच में मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो दुपट्टा मुझसे गलती से जल गया। सच में मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो दुपट्टा मुझसे गलती से जल गया। मानो इतनी लापरवाही। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मैं कितना शर्मिंदा हुआ मम्मी के सामने। सॉरी अबरार, मुझे खुद समझ नहीं आया मुझसे कैसे ये सब। मैंने अम्मी को बहुत मुश्किल से मनाया मानो। अगर इसी तरह तुम लापरवाहियां करती रही तो उनके दिल में जगह नहीं बना पाओगी। अच्छा रोना तो बंद करो प्लीज। आंटी के सामने मेरा इंप्रेशन तो खराब हो गया ना। हाँ ऐसा ही हुआ है, लेकिन तुम्हें और मुझे मिलकर इस इंप्रेशन को चेंज करना होगा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी का मूड कैसा है? जी अब ठीक है। तुम्हें महानूर को थोड़ा समझाना पड़ेगा। उसे बताओ कि उसकी लापरवाही अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं उसे समझाऊंगी। ये कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। ओह थैंक यू। अच्छा आपसे एक बात पूछूं?
हाँ पूछो। हम हनीमून पर कब जाएंगे?